हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनॉल्स तथा ईथर। तो इससे पहले वीडियो में हमने अल्कोहल फिनॉल तथा ईथर का नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था। आज हम इन तीनों का स्ट्रक्चर एक साथ देखेंगे। किसके बेसिस पे इनकी संरचना, किसके बेसिस पे? कार्बन पे जो भी आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके बेसिस पे। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे मैं बनाती हूँ, एल्कोहल में मेथेनॉल लूँगी। ठीक है, मेथेनॉल CH3OH। ओके, CH3OH। फिनॉल, ये आपका फिनॉल होता है। ओके, और आपका कोई इथर कंपाउंड ले लूँगी मैं, आपका ये कंपाउंड लूँगी। ठीक है, तो आपको पता है अल्कोहल में कौन सा समूह क्रियात्मक समूह होता है? OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह, जो अल्काइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनता है। और फिनॉल में आपका एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोक्सिल समूह से, तो आपका फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपका एक अल्काइल समूह से कोई भी OAR या OR समूह जुड़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ईथर। ओके, तो ये आपका क्या है? अल्कोहल। ये आपका है फिनॉल। ये आपका है ईथर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल में जो OH समूह है वो उसमें से जो ऑक्सीजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस पर कौन सा संकरण आता है। ठीक है, अब मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखूंगी। ठीक है, तो हम तब डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे। ठीक है, CH3। ठीक है, ये आपका COH। ठीक है, COH। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप से इनका स्ट्रक्चर बनता है। जनरली होना ऐसे चाहिए था। ठीक है, फिर देखेंगे हम इसको। अब देखिए जिस कार्बन से हमारा ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, उस पर कौन सा संकरण है आप देख रहे हैं? इस पे संकरण है आपका sp3। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जो कार्बन है वो आपके सिंगल बॉन्ड से अटैच है सभी एटम से। ठीक है, इसकी सारी संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, तो यानी इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, कौन सा संकरण आएगा? sp3 संकरण। ठीक है, तो sp3 संकरण में आपको पता है जो संरचना होती है कंपाउंड की वो कौन सी बनती है? चतुष्फल की, यानी टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल बनती है। तो टेट्राहेड्रल में जो बंद कोण होता है यानी जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये होता है आपका बॉन्ड एंगल यानी बंद कोण। ठीक है, तो ये है आपका बॉन्ड एंगल। अब देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, पहले तो ये देखते हैं बंद लंबाई इनकी कितनी होती है। यहाँ पे जो बंद लंबाई होती है इनके बीच वो होती है 142 पिकोमीटर, यानी कार्बन और ऑक्सीजन की जो बंद लंबाई है वो कितनी है? 142 पिकोमीटर। यहाँ पे होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 96 पिकोमीटर। तो इतना पहले समझ लीजिए इसको। फिर देखिए आपका यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो चतुष्फलकी कोण होता है वो इतना होता है 109 डिग्री 25 मिनट, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 108.9 डिग्री। ठीक है, ये कम हो गया, चतुष्फलकी कोण से कम हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वहाँ पे हमारे दो लोन पेयर उपस्थित होते हैं। ठीक है, दो लोन पेयर यानी एकाकी युग्मों की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अणु में क्या, यानी जो भी यौगिक है आपका उसमें क्या आ गया? डिस्टॉर्शन आ गया। ठीक है, क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड थोड़े से झुक जाते हैं, इसके कारण यहाँ पे बॉन्ड एंगल इनका कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली आपको पूछ सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ। क्योंकि इसका कारण ये है कि ऑक्सीजन में दो लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन हुआ, और जिसके कारण यहाँ पे COH में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना, चतुष्फल की जो बॉन्ड एंगल है उससे कम हो गया। कितना? थोड़ा 108.9 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। मिथेनॉल में आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। ठीक है, CO में बंध लंबाई कितनी? 142 पिकोमीटर। ओके, और जो बॉन्ड लंबाई है COH के बीच में वो कितना है? 108.9 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे हम फिनॉल का स्ट्रक्चर। ये आपका फिनॉल है। ठीक है, इसको ऐसे बनाऊंगे अभी। ये है OH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी हमारा लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। ठीक है,
2 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं ऑक्सीजन में। आपको पता है लोन पेयर कैसे बच रहे हैं, जनरली ऑक्सीजन के जो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक यहाँ पे एक इधर, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी 2 लोन पेयर फॉर्म बच गए यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं हम इस कार्बन, जिस कार्बन से हमारा O जुड़ा हुआ है, O ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH, ठीक है। तो उस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, ठीक है। sp2 क्यों है आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि ये कार्बन है इससे जुड़ा हुआ है, ये दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। जिसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 136 पिकोमीटर। अब इतना कम क्यों हो गया, यहाँ पे 142 था, यहाँ पे काफ़ी कम हो गया बॉन्ड एंगल। इसका कारण क्या है अभी बताएंगे। और जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, 109 डिग्री 25 मिनट का ही केवल यहाँ पे डिफरेंस हुआ इस वाले बॉन्ड एंगल्स में, ठीक है। अब देखिए, और क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन तो है ही, उसके साथ साथ बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी है। क्योंकि बेंजीन जो है आपका एक स्थूल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो बॉन्ड एक दूसरे को रिपल भी करेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन और होने की वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा क्या डिफरेंस नहीं आया बॉन्ड एंगल में, ठीक है। और यहाँ पे जो बंध लंबाई है CO के बीच में, यानी बॉन्ड लेंथ है, वो काफ़ी कम हो गई। इसका कारण ये है कि ड्यू टू रेजोनेंस आने की वजह से, क्योंकि जो लोन पेयर है ये आपका यहाँ पे एक रेजोनेंस बन सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम हो रहा है, कंजुगेटेड सिस्टम जहाँ पे भी बनता है तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, तो ये आपका ये यहाँ हो जाएगा, तो ये रेजोनेंस चलते रहेगा। रेजोनेंस क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी आंशिक बंध आने के कारण यहाँ पे इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो गया, 142 पिकोमीटर से 136 पिकोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये है आपका फिनॉल की संरचना, ठीक है। इसका जो चतुष्फलकी कोण होता है वो 109 डिग्री होता है। CO के बीच में जो बंध लंबाई होती है 136 पिकोमीटर होता है, और कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हम देखेंगे ईथर का, ठीक है। ईथर समूह देखेंगे, C, इसको हम थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, CH3, ठीक है, OC, इसको भी ओपन करके लिख लेते हैं, CH3, ठीक है। ये आपका क्या है, ईथर, CH3OCH3। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर तो हैं ही, ठीक है, ऑक्सीजन पे। अब देखिए यहाँ पे CH3, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 कार्बन है, दोनों पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, यहाँ भी sp3, ठीक है। sp3 क्यों है पता चल गया होगा आपको, क्योंकि ये सिंगली बॉन्डेड अटैच्ड है कार्बन सभी ग्रुप से, यहाँ भी, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और यहाँ पे CH3 2 बल्कि ग्रुप, बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन से ज़्यादा कौन सा रिपल्सन होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा है यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन से, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसका बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है तो ये दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितना हो जाता है, 109 डिग्री से ये बढ़ जाता है 111 डिग्री, ठीक है, 111.7 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसका हो जाता है ईथर का। तो यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए आपको कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का बढ़ने का कारण क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन का ज़्यादा होना, जिसकी वजह से यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन से ज़्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 111.7 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की संरचना, ठीक है। चतुष्फल की इनका क्या है, स्ट्रक्चर है। और जो बॉन्ड एंगल है उसमें कमी आ रही है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, और बॉन्ड एंगल जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अल्कोहल्स का निर्माण।